ये मुंबई की मोनोरेल है। 2014 में जब इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया तो इसकी हाइप काफी ज्यादा थी। उस टाइम बड़े बड़े आर्टिकल छपे। ये माना जाने लगा था कि अब मुंबई की ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये मोनोरेल एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ मुंबई के लिए। ये प्रोजेक्ट परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हमारी अर्बन प्लानिंग एजेंसीज कितनी नाकाम है शहरों की सिचुएशन को समझने में, और ये एक लर्निंग लेसन भी है। आज इस वीडियो में हम मोनोरेल के ऊपर बात करेंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। तो क्या अब इसको रिवाइव किया जा सकता है? MMRDA का प्लान क्या है, इसके बारे में वो भी जानेंगे। मोनोरेल का सपना मुंबई के लिए 2005 के अराउंड शुरू होता है, जब MMRDA ने मोनोरेल को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में देखा मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को खत्म करने के लिए। इसके पीछे MMRDA की सोच थी कि मुंबई जिस तरह से बनाया गया है या फिर कहूँ बसा हुआ है, उसके अनुसार मोनोरेल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मुंबई में ओपन स्पेस की बहुत कमी है, सड़कें और गलियां चौड़ी नहीं है, बिना किसी फ्यूचर विजन के और प्लानिंग के इस शहर को बसाया गया है। तो मोनोरेल इस तरह की सिटीज के लिए ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इसको आप कम स्पेस में भी बना सकते हैं। इसको तीखे मोड़ में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जो ये सोच थी, ये बिल्कुल सही सोच थी, इसमें कोई गलती नहीं थी। फाइनली 2008 में इनिशियल प्लानिंग और अप्रूवल का प्रोसेस चालू होता है। 2009 में इंडो मलेशियन कंसोर्टियम को चुना जाता है इस प्रोजेक्ट को डेवलप और मेंटेन करने के लिए। ये कंपनी थी L&T इंडिया से और स्कोमी इंजीनियरिंग मलेशिया से। 2014 को इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, जो था चेंबूर से वडाला तक का, जिसकी लेंथ है 8.9 किलोमीटर के लगभग। इसमें कुल 7 स्टेशन हैं। जो इसका दूसरा फेज था वो वडाला से शुरू होता है और जैकब सर्कल तक जाता है, जिसकी लेंथ 11.2 किलोमीटर के लगभग है। इसमें 11 स्टेशन का निर्माण हुआ है। इसको मार्च 2019 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। अब एक बार आप मैप में देखिए इसके रूट को, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ सिर्फ मोनोरेल को ही चलाना क्यों पॉसिबल था। जिस तरह के यहाँ टर्न है, यहाँ सिर्फ मोनोरेल को ही चलाना पॉसिबल था MMRDA के अकॉर्डिंग। अब बात आती है उम्मीद की और रियलिटी की। MMRDA ने ये उम्मीद लगाया था 2.5 लाख लोग मोनोरेल का यूज करने वाले हैं ऑन एन एवरेज पीक आवर में। इस उम्मीद के पीछे कुछ फैक्टर थे, जैसे इस रूट पे काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता था। इसके अलावा ये एक यूनिक अपील थी। ये एक नया कॉन्सेप्ट था लोगों के लिए। बट इन रियलिटी यहाँ ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 से 15 हजार लोग ही ट्रेवल करते हैं डेली। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा कम है। और उससे भी चिंता वाली बात यह है कि यहाँ राइडरशिप में भारी गिरावट है। अब सवाल आता है कि यहाँ गलत क्या हुआ? यहाँ सबसे पहली और बड़ी गलती हुई मोनोरेल को समझने में। मोनोरेल आज के टाइम पूरी दुनिया में स्ट्रगल कर रही है अपने सक्सेस के लिए, कुछ केसेस को छोड़ के। इवन मोनोरेल दुनिया के कुछ कम ही सिटीज में ऑपरेट होती है। जो सिचुएशन आज के टाइम मुंबई मोनोरेल की है, ऑलमोस्ट वही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मोनोरेल की है। वो भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ है। मोनोरेल है तो एक कमाल का आइडिया, बट इसको कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज को MMRDA नहीं समझ पाई। सबसे पहली बात, इसको बिल्ड और मेंटेन करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड से। इसके अलावा इसमें लिमिटेड पैसेंजर्स कैपेसिटी होती है, अगर आप बस और मेट्रो से कंपेयर करें तो। मुंबई मोनोरेल के केस में दूसरी सबसे बड़ी गलती थी इसके रूट को ना समझना। MMRDA का प्लान था मुंबई के ईस्टर्न साइड के कुछ खाली जगह में इसको बिल्ड करना। इसका रूट मैप अगर आप देखें तो आपको यहाँ ना के बराबर शॉप्स मिलेंगे, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, ना ही कोई खास रेजिडेंशियल ब्लॉक। रूट की प्लानिंग में ही गड़बड़ हुई। ये बात खुद मुंबई ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट यूनिट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कही। साथ में ये भी बोला कि जो लाइन हमने 2 फेज में डेवलप की, उसको एक फेज में ही डेवलप किया जा सकता था। यह एक कंप्लीट प्लानिंग फेलियर है। तीसरी सबसे बड़ी गलती हुई इंटीग्रेट न करना दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। अगर आप दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल ले तो ये ISBT से इंटीग्रेट होती है, जो दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट बस स्टैंड है। इसके अलावा इसी लाइन में ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी इंटीग्रेट होती है। और आज के टाइम ऑलमोस्ट दिल्ली से सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, बिजनेस कॉम्प्लेक्स और टूरिस्ट स्पॉट हर जगह से इंटीग्रेट हो चुकी है। ये एक बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा है। मुंबई के मोनोरेल के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मुंबई मोनोरेल की एक और बड़ी कमी निकल के आती है, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी।
मुंबई मोनोरेल की जो फ्रिक्वेंसी रखी गई वो ऑन एन एवरेज 25 मिनट की थी। अब इतने लेट दूसरे ट्रेन का वेट करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जो 20 से 25 मिनट का वेट है, इसके पीछे की वजह हो सकती है ज्यादा डिमांड का न होना और नए ट्रेन की कमी। अब यहाँ उतने ट्रेन भी नहीं थे MMRDA के पास, लेकिन इसी की वजह से जो कुछ लोग ट्रेवल करते थे वो भी धीरे धीरे दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड की तरफ देखने लगे। एक हिसाब से देखा जाए तो टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दिल्ली मेट्रो ऑन एन एवरेज 2 से 5 मिनट का वेट करवाती है, पीक आवर में 1 मिनट या फिर उससे भी कम। MMRDA की इस पुअर प्लानिंग और मिस जजिंग राइडरशिप को लेकर के 2017 में महाराष्ट्र विधायिका के पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्रिटिसाइज भी किया था। अब मोनोरेल सक्सेस हो सकती है, इसका एक प्राइम एग्जांपल है चाइना का चोंगकिंग सिटी मोनोरेल। अब कुछ लोगों को शायद अच्छा न लगे कि मैं यहाँ चाइना का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो में हुआ था जब मैंने चाइना की बात की थी। अब हम किसी के बारे में बात न करके रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना का चोंगकिंग शहर जहां लोकेटेड है, यहाँ की टेरेन काफी ज्यादा हिली है और हिल्स में जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। अब यहाँ की ट्रांसपोर्ट की समस्या को सोल्व करने के लिए चाइना ने बेस्ट ऑप्शन निकाला मोनोरेल के रूप में। ये एक पिक्चर है चोंगकिंग के मोनोरेल की। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे लोकेशंस में सिर्फ मोनोरेल ही चल सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसको बिल्ड करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। अब स्पेस की कमी की वजह से ही ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाया गया है। मोस्टली एशियन सिटीज आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। ये जो चोंगकिंग मोनोरेल की फोटो है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ स्पेस की कितनी ज्यादा कमी है। पर चाइना ने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ प्लान किया हुआ है कि आज के टाइम चोंगकिंग रेल ट्रांजिट सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी मोनोरेल नेटवर्क बन चुकी है, जहाँ पे रोज 3 लाख से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। मुंबई मोनोरेल के केस में क्या अब मान लिया जाएगा कि ये एक डेड प्रोजेक्ट बन चुका है? मेरा मानना है ये प्रोजेक्ट कोई डेड प्रोजेक्ट नहीं है और MMRDA इस बात को समझती है, इसीलिए इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज आप MMRDA के एक्शन से भी समझ सकते हैं। 2019 में MMRDA ने कंसोर्टियम कंपनी L&T और स्कॉमी इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इसके पीछे की वजह थी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में देरी और मेंटेनेंस में देरी। ये पहला बड़ा स्टेप लिया गया MMRDA के द्वारा। 2021 में MMRDA ने 17 लोगों को हायर करने का ऐलान किया जो टेक्निकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अब जो भी स्टेप लिए गए MMRDA के द्वारा, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया जब 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 36.36 लाख कम्यूटर्स ने इस सर्विस का यूज किया, जो कि हाईएस्ट नंबर है पिछले 6 साल के मुकाबले। बट ये कहीं पे क्लोज नहीं है 2015-16 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, जब 61.5 लाख के लगभग कम्यूटर्स ने इस सर्विस का यूज किया था। अब यहाँ थोड़े चेंजेस से कितना बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया। आज के टाइम MMRDA तेजी से और ज्यादा रैक को अपने फ्लीट में शामिल कर रही है। इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी 18 से 25 मिनट की थी वो 15 मिनट की हो जाएगी। हालांकि अभी भी ज्यादा है, लेकिन ये एक इम्प्रूवमेंट है। इसकी राइडरशिप और ज्यादा बढ़ेगी जब ये बाकी के ट्रांसपोर्ट मोड से इंटीग्रेट होगा। जैसे फ्यूचर में मुंबई में बिल्ड हो रहे मेट्रो नेटवर्क को मोनोरेल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस चीज से मोनोरेल के राइडरशिप में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। ये प्रोजेक्ट एक लर्निंग लेसन है इंडिया में जितने भी अर्बन प्लानिंग एजेंसीज है उनके लिए, उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।